वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। अभी रिसेंटली पीपीएससी ने आडियोमीट्रिस्ट की जॉब्स अनाउंस की हैं। वक्तन फ़क्तन ये जॉब अनाउंस होती रहती हैं, तो इस जॉब से रिलेटेड जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में हैं, इसके अलावा सिलेबस क्या है, आपने तैयारी कहाँ से करनी है, इन तमाम सवालात के जवाब आज आप इसको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आडियोमीट्रिस्ट की जो 16 स्केल की ये जॉब्स हैं जिनमें आपका क्वालिफ़िकेशन एमफिल होनी चाहिए। एमफिल अगर आपके पास है तो एमफिल की डिग्री के साथ आपका 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास एमफिल की डिग्री नहीं है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीएस या फिर मास्टर यानी कि 16 साल एजुकेशन की डिग्री है, तो आपकी जो डिग्री के बाद एक्सपीरियंस है आपके पास 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस किसी ऐसे इदारे से होना चाहिए जो कि SCCP यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो। अगर कोई ऐसा इदारा है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। बाकी SCCP की साइट पर जाकर आप इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से इदारे हैं जो कि SCCP से रजिस्टर्ड हैं और कौन से इदारे SCCP से रजिस्टर्ड नहीं हैं। इसके अलावा ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये आपकी जो मुतल्लिका डिग्री है उसके बाद काउंट होगा। यानी कि अगर एमफिल की डिग्री के बाद आपने जो अगर आप एमफिल की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं और आप 3 साल टीचिंग एक्सपीरियंस को काउंट करवाना चाह रहे हैं तो एमफिल से पहले जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होगा वो काउंट नहीं होगा, बल्कि एमफिल की डिग्री के बाद अगर आपने 3 साल पढ़ा है तो वो काउंट होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास मास्टर्स या BS की सिर्फ डिग्री है तो BS की डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आपने 5 साल पढ़ा है तो वो काउंट होगा। एज मेल्स की एज 45 साल और फीमेल्स की एज 48 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अब हम आते हैं अपनी उस इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ कि सिलेबस क्या होगा और आपने तैयारी कहाँ से करनी है। 100 मार्क्स का पेपर आपसे लिया जाता है जो कि 90 मिनट्स पर मुश्तमिल होता है। क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 80%। इसकी तैयारी से रिलेटेड मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे थे कि तैयारी हम कहाँ से करें, तो ये लिंक मैंने आपको दे दिया है। इस लिंक पर आप जाएं और माजी में PPSC और FPSC के थ्रू जितने भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड MCQs आते रहे वो तमाम इस लिंक के अंदर मैंने डाल दिए। ये वो इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन में के टेस्टों में अक्सर पूछे जाते हैं, जिस तरह से स्पेशल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड MCQs, कैटेगरीज ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन से रिलेटेड MCQs, पर्सपेक्टिव्स ऑन डिसेबिलिटीज से रिलेटेड MCQs, ऑरिजिन्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड MCQs और इस तरीके से बहुत सारे स्पेशल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि यहाँ पर दे दिए, इनको आपने तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन 20% आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स से MCQs आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपने बेसिक ग्रामर देख लेनी है और बेसिक मैथमेटिक्स में आपने मैथमेटिक्स के सिंपल जो कॉन्सेप्ट हैं वो देख लेने हैं। उर्दू MCQs आपने देख लेने हैं। ये तमाम लिंक्स मैंने आपको दे दी हैं जिन पर जाकर आप MCQs तैयार कर सकते हैं। उर्दू के MCQs में अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ, उर्दू के मुहावरे, उर्दू के मशहूर शायरों की किताबें, तसानीफ, उनको दिए गए अवार्ड और ये वो चीज़ें जो हैं आपने तैयार कर लेनी है। एवरीडे साइंस MCQs आपने तैयार कर लेनी है और आपने बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ के MCQs तैयार कर लेने हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, विंडोज़ और जो फेमस कंप्यूटर की शार्ट कीज़ हैं वो आपने तैयार कर लेनी है। तो ये वो सारा सिलेबस है जो कि यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर जाकर आप तैयार कर सकते हैं और इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। यहाँ से जाकर आपने तैयारी करनी है। अभी जो रिसेंटली जो हो रही है इसकी जो लास्ट डेट है 23 फरवरी। और स्पेशल एजुकेशन की ना सिर्फ ये बल्कि और भी जॉब्स आई हैं वो मैंने अलग वीडियोज़ में आपको बता दिया कि कौन कौन सी जॉब्स इस वक्त स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड आई हैं। तो आपने अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और बस जाएं, टेस्ट दें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास होगा।